कराची का इंतखाब गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी आगे 173 वोट्स हासिल किए। हाफिज नईमुर्रहमान 157 वोट्स हासिल कर सके। 36 अरकान गैर हाजिर। इंतखाब शो ऑफ हैंड से हुआ। आर्ट्स काउंसिल के बाहर जमात इस्लामी और पीपी कारकुनान आमने सामने शदीद नारे। पीटीआई के चेयरमैन और काउंसलर्स वोट देने के लिए आए। हाफिज नईम के पास सबूत हैं तो सामने लाएं। शर्जील मेमन का कहना है कराची के लोग नफरत की सियासत को दफनाने जा रहे हैं। जमात इस्लामी फाशिस्ट जमात है। बिपौर-जॉय की पेशकदमी जारी। तूफान के असरात शुरू। केटी बंदर से 181 किलोमीटर दूर। शाम को केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। तूफान के मरकज और अतराफ में 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। 30 फीट लहरें बुलंद। भिफरी लहरों ने कई देहात डुबो दिए। कच्चे मकानात गिर गए। खड़ी कश्तियां बह गईं। वक्फे वक्फे से बारिश। सिलसिला 17 जून तक जारी रहेगा। बिपौर-जॉय से तबाही का खतरा। साहिली इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। ठट्ठा, केटी बंदर, शाहबंदर और बदीन समेत दीगर साहिली इलाकों से हजारों अफराद का इनखला। पाक फौज, पाक बहरिया, रेंजर्स और पुलिस ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया 75 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। बिपौर-जॉय के हवाले से भारत से कोई राब्ता नहीं हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं रूस से तेल तवील मुज़ाकरात के बाद डील के जरिए मंगवाया गया। पाकिस्तान को अपनी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का मुकम्मल हक है। इराक़ी हुकूमत ने रजामंदी ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान नजफ़ में जल्द काउंसिल खाना खोलेगा। पाक इराक़ फेरी सर्विस शुरू करने पर मुज़ाकरात जारी हैं। शीरी मज़ारी की दोबारा गिरफ्तारी पर IG के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकबर नासिर के जवाब को गैर इत्मीनान बख्श करार दे दिया। 22 जून तक नया जवाब जमा कराने का हुक्म। पंजाब में जमकर बारिश। लाहौर में धुआंधार बरसात। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। वासा का पोल खुल गया। दीगर शहरों में भी जलथल हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बिपौर-जॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।